Welcome to my YouTube channel Learning Chinese Language with अरफान खालिक। हमारा आज का लेसन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। लेसन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फिनियन बनाए थे। इनिशियल्स, फाइनल्स और टोन से फिनियन को बनाया था और उन फिनियन के कुछ मीनिंग थे और उन फिनियन से कुछ सेंटेंस बनाए थे। तो आज हमारा लेसन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। फिनियन और उनके मीनिंग्स। आज भी हम कुछ फिनियंस देखेंगे और उनके मीनिंग्स समझेंगे और उनसे कुछ सेंटेंस बनाएंगे। तो नंबर 1 पे है चाओ। अब यहाँ पे आप देखें, जो जे है ये चे की आवाज दे रहा है और ए के ऊपर फोर्थ टोन है। फोर्थ टोन डाउन, यानी कि लफ्ज को गिरा के पढ़ना। तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका साउंड कुछ यूं होगा, चाओ 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 चाओ, मतलब टू कॉल्ड, यानी कि पुकारना। चाओ का मतलब टू कॉल्ड, यानी कि पुकारना, बुलाना। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा चाओ चाओ, यानी टू कॉल्ड। इसका मतलब है टू कॉल्ड, पुकारना, बुलाना। तो हमारा नेक्स्ट फिनियन है शन्ना। अब यहां पे आप देखें, जो ई है, फर्स्ट पे जो ई है इसके ऊपर सेकंड टोन है। सेकंड टोन थी राइजिंग, और जो लास्ट पे है इस पर कोई टोन नहीं है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी शन्मा शन्मा शन्मा, यानी इसका मतलब है व्हाट, क्या। अब यहां पे आप देखें, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था माँ, वो था एम ए माँ, उसका मतलब व्हाट था। और यहां पे था, यहां पे है शन्मा, इसका मतलब व्हाट है। लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ कंडीशन में यूज होंगे। जो माँ है वो उस कंडीशन में यूज होगा जब आपका आंसर आपके क्वेश्चन के अंदर ही होगा, और शन्मा उस कंडीशन में यूज होगा जब आपका आंसर आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं होगा, बल्कि आपको खुद से देना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका नाम अरफान खालिक है या आपका नाम हमजा है, क्या आपका नाम हमजा है, तो ये देखें कि आपका जो आंसर है आपके क्वेश्चन के अंदर ही है। वो आपसे आपका नाम लेकर पुकार रहा है, क्या आपका नाम यही है, तो आप उस कंडीशन में माँ यूज होगा। और जब कोई आपको पूछे कि आपका नाम क्या है, तो यहां पे आपका आंसर आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो इस कंडीशन में शन्मा यूज होगा। क्या यूज होगा? शन्मा। तो इन दोनों की कंडीशन मुख्तलिफ है, ये दोनों मुख्तलिफ कंडीशन में यूज होंगे। तो यहां पे इसकी प्रोनाउंसिएशन है शन्मा, इसका मतलब क्या है? व्हाट, क्या। इसकी प्रोनाउंसिएशन है शन्मा शन्मा, इसका मतलब है व्हाट, क्या। हमारा नेक्स्ट फिनियन है मिंग्स। अब यहां पे आप देखें, जो फर्स्ट पे आई है इसके ऊपर, जो फर्स्ट पे आई है इसके ऊपर सेकंड टोन है, और जो लास्ट पे आई है इसके ऊपर फोर्थ टोन है। तो यहां पे पहले वाले को उठाया जाएगा और लास्ट वाले को गिराया जाएगा। यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ यूं होगी, मिंग्स मिंग्स मिंग्स। इसका मतलब है नेम, किसी का नाम, किसी लड़के का, किसी लड़की का नाम। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी मिंग्स मिंग्स, इसका मतलब है नेम। तो हमारा नेक्स्ट फिनियन है य। अब यहां पे देखिए, हम इसको ये नहीं पढ़ सकते, ई नहीं पढ़ सकते, इसको य पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो ई है इसकी प्रोनाउंसिएशन अ थी, अ। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या थी? अ।
और यहाँ पे जो y है इसकी प्रोनाउंसिएशन थी ई, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन थी, y की प्रोनाउंसिएशन थी ई और ई की प्रोनाउंसिएशन थी अ, तो इसको पढ़ेंगे ई य, और यहाँ इस ई के ऊपर जो है थर्ड टोन है। अब थर्ड टोन कौन सी थी? डाउन राइजिंग, यानी कि लफ्ज को गिराया जाएगा और फिर उठाया जाएगा, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ये। इसका मतलब है आल्सो, आल्सो मतलब भी, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ये, और इसका मतलब है आल्सो, आल्सो। तो हमारा नेक्स्ट ओपिनियन है न। अब यहां पे देखें इसके ऊपर कोई टोन नहीं है, ना एन के ऊपर और ना ही ई के ऊपर। एन के ऊपर तो आ ही नहीं सकती क्योंकि ये वोवल लेटर नहीं है, और ई है ये वोवल लेटर है, लेकिन इसके ऊपर कोई टोन नहीं है, तो हम इसको न्यूट्रल फिनियन कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूट्रल। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी न, क्योंकि ई का साउंड है अ और एन का साउंड नून ही है, एन ही है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी न। और न ये रिटोरिकल क्वेश्चन कंडीशन में यूज होगा, यानी कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो आप उसका आंसर देने के बाद उससे क्वेश्चन कर देते हैं, तो ये न है, ये उस कंडीशन में यूज होगा। रिटोरिकल क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन, ये रिटोरिकल क्वेश्चन कंडीशन में यूज होगा न, इसकी प्रोनाउंसिएशन की न। तो ये थे हमारे कुछ ओपिनियन। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन, इनका साउंड, इनको बोलने का तरीका एक बार फिर सुन लें ध्यान से। चाओ, चाओ मतलब टू कार्ड। शन्मा, शन्मा मतलब वट, वट। मिंग्स, मिंग्स मतलब नेम, नाम। य मतलब आल्सो, भी। न मतलब रिटोरिकल क्वेश्चन कंडीशन में यूज होगा। चाओ मतलब टू कार्ड, शन्मा मतलब वट, मिंग्स मतलब नेम, य मतलब आल्सो, न मतलब रिटोरिकल क्वेश्चन कंडीशन में यूज होगा। तो ये थे हमारे कुछ ओपिनियन। अब इन ओपिनियन से हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इन ओपिनियन से क्या सेंटेंस बनते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है वो हन हाउ, वो हन हाउ, नीना आई एम फाइन एंड यू। हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, कुछ सेंटेंस पढ़े थे, उनमें से सबसे पहला था नी हाउ, हेलो, हाय। नी हाउ मा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो उसके आंसर में आया था वो हन हाउ, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। तो इसका मतलब यही है, वा हन हाउ आई एम फाइन। अब देखें, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं एंड यू, और आप कैसे हैं, तो उस कंडीशन में न आएगा, यानी कि रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन कंडीशन में क्या था? न। तो यहां पे नी का मतलब है यू, तुम, आप। न रिटोरिकल क्वेश्चन। एंड यू, वाहन हाउ, आई एम फाइन, नीन एंड यू। वाहन हाउ का मतलब है आई एम फाइन, नीना का मतलब है एंड यू, और आप। तो नीना ये रिटोरिकल क्वेश्चन कंडीशन में यूज हुआ है। तो हमारा अगला सेंटेंस देखते हैं। जो आपने उसे क्वेश्चन किया है कि नीना एंड यू
और आप कैसे हैं, तो आपके उस क्वेश्चन में जो आंसर आया है वो कुछ यूं है, वा ये खन हाउ। वा का मतलब है आई, मैं, आई एम। ये आल्सो, भी। खन वेरी, हाउ गुड। वा ये खन हाउ आई एम आल्सो वेरी गुड, या आई एम आल्सो फाइन। वा ये खन हाउ, वा ये खन हाउ आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूं। इसका मतलब है आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूं। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ यूं होगी, वा ये खन हाउ, वा ये खन हाउ आई एम आल्सो फाइन। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंस। अब इसी अगला सेंटेंस देखते हैं। अब हमारा तीसरा जो सेंटेंस है वो है नी, नी, यू, तुम, या यूअर। च्याओ, च्याओ, टू कॉल्ड, पुकारना। शन्मा, शन्मा, व्हाट, मीन्स, मीन्स नेम। इसका मतलब है व्हाट इज योर नेम। नी च्याओ शन्मा मीन्स, नी च्याओ शन्मा मीन्स व्हाट इज योर नेम। नी च्याओ शन्मा मीन्स व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। नी च्याओ शन्मा मीन्स व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। नी च्याओ शन्मा मीन्स, इसका मतलब है व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। तो इसके आंसर में आपने अपना नेम बताना है, जो भी आपका नेम है। तो उसका सेंटेंस कुछ यूं होगा, वा, वा चाओ, वा चाओ। यहां पे नी की जगह वा आ जाएगा और चाओ की जगह चाओ ही आ जाएगा। और जो शन्मा मीन्स है इसकी जगह पे आप अपना नेम बताएंगे। वा चाओ अरफान, वा चाओ हमजा, वा चाओ जिशान, कोई भी नेम आ सकता है, एनी नेम। यानी कि माई नेम इज अरफान है, माई नेम इज हमजा, माई नेम इज जिशान, माई नेम इज अली, यानी कि कोई भी नेम आ सकता है। वा चाओ, वा चाओ अरफान, या एनी नेम, जो भी आपका नेम है वो चाओ के आगे उस नेम को ऐड कर देना है आपने। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंस जो हमने अपने ओपिनियन से ये सेंटेंस बनाए। हमारा आज का टॉपिक इतना ही था, जो कि इंट्रोडक्शन का टॉपिक था। अब इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर जो 3 है वो नेक्स्ट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।